धान में मकड़ी, कलर माइट जिसे लेढ़ा रोग कहते हैं या बदरंग दाना, सीजनी कीड़ा, ये सब समस्याएं जब धान की बालियां निकल रही होती हैं तो आम तौर पर आ जाती है किसान भाइयों। ये किसानों की धान की फसल की पूरी तरह खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। ये सीजनी कीड़ा हो गया या माइट हो गया, आपके फसल पर तब हमला करती हैं जब आपके धान की फसल हाथ में आने वाली होती हैं। एक झटके में पूरी पैदावार को नष्ट कर देती हैं। तो आपके हाथ लगता क्या है? खाली दाने, लाल रंग की बालियां, इन सब के बीच किसान गलती कर देता है। इन रोगों के लक्षण पहचानने में तब आता है किसान, जब हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, इलाज ढूँढने के बाद भी नहीं मिलता है। शुरुआती समस्या को कैसे पहचानें? हमारी फसल पर सीजनी कीड़ा या लेढ़ा का हमला हो चुका है। उन रोगों को पहचान कर टेक्निकल दवा का प्रयोग कैसे करें? आइए इस वीडियो में जानते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। किसान धान के फसल में एक कलर माइट जिसे लेढ़ा रोग कहते हैं, मानो किसान की फसल को पूरी चौपट करने की कसम खाई है। इस रोग के कारण उपज दिन पर दिन घटती जा रही है। ये धान के बालियों में लगता है, जिसे पहचानने के लिए बाल में गोल गोल दाने कलर रंग के होते हैं जैसे दिखाई देता है। इनको हाथ पे छूने पर लाल रंग का लग जाता है। ये रोग केवल धान के बालियों लगते समय ही देखा जाता है। ये बालियों को नुकसान पहुंचाता है तथा दाने बनने भी नहीं देता है। उपाय के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, जब धान में इस रोग का प्रकोप आए तो खेत में पानी जमा न होने दे, थोड़ा भी पानी नहीं लगने दे, क्योंकि इस समय पानी में बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। और दूसरा है दवा है कार्बोडिजिम 500 ग्राम और मैनकोजेब 100 से 150 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। देखेंगे कि आपका पूरा धान जो हरा भरा हो जाएगा। दूसरा रोग के बारे में आइए बात करते हैं। किसान भाइयों, इस समय ये देखने को मिलता है कि धान में बालियां में मकड़ी बहुत ज़्यादा लगती हैं। पिछले कुछ वर्षों से किसानों की पैदावार बहुत कम कर दिया है, क्योंकि ये मकड़ी केवल जब बालियां निकल रही होती हैं तब बालियों पर आक्रमण करती हैं, जिससे बालियों का दाना नहीं बनता है, बालियां का पूरा दूध पी जाती हैं, जिससे बालियां सूख जाती है और सफ़ेद रंग की बालियां बिल्कुल पहिया जैसा हो जाता है। इसमें कुछ मकड़ी बड़ी होती है जो पत्ते पर रहती हैं, कुछ छोटे छोटे होते हैं जो बालियों पर डायरेक्ट अटैक करती हैं, जिसको पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। इस मकड़ी का जीवन चक्र लगभग 15 से 18 दिन तक का होता है। ये मकड़ी 50 से 60 अंडे एक बार देती हैं। ये अंडा अवस्था 2 से 3 दिन तक चलता है। उसके बाद ये मकड़ी बालियों पर डायरेक्ट अटैक करती हैं। उसके बाद मकड़ी पत्तियों पर डायरेक्ट अटैक करती हैं, रस चूस लेती हैं, बालियां खाली रह जाती हैं, फिर भी उस पे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। धान पर भी धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस मकड़ी का कारण है, जब बालियां निकल रही होती हैं तो मौसम ज़्यादा गर्म होता है, इसी कारण मकड़ी की ज़्यादा लगने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है यूरिया का ज़्यादा छिड़काव किया होगा किसान भाइयों। ये किसान भाइयों, हम जानते हैं कि ये मकड़ी की दवा कौन सा है। ये टेक्निकल दवा के बारे में बात करेंगे। जो पहले नंबर की दवा है प्रोपिकोनाजोल 25% वाला 200 ml 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो आपका धान सही हो जाएगा, मकड़ी बिल्कुल मर जाएगी। दूसरी दवा है प्रोफेनोफास 50% वाला 400 ml प्रति एकड़, इसको भी स्प्रे करेंगे तो आपकी मकड़ी मर जाएगी। तीसरा दवा है इटाकासाजोल 130 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप फेंकेंगे तो आपके जो मकड़ी है पूरी मर जाएंगी। और चौथे नंबर की दवा है डाइफेन्यूरोन 50% वाला 125 ग्राम प्रति एकड़। इस चारों दवा में से कोई एक दवा आप किसान भाइयों छिड़काव करेंगे या स्प्रे करेंगे तो आपके धान में जो मकड़ी लग रही है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, आपका धान पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।